अरे, इस बुढ़िया का तो कुछ समझ में ही नहीं आता। पता नहीं कब तक नई नवेली दुल्हन की तरह अपने कमरे में बैठी आंसू बहाने का ढोंग करती रहेगी। लगता है इसके बेटों ने इसे खूब अपने सर पर चढ़ा रखा है। कुछ कहते नहीं है ना, इसलिए इसको ऐसे सारे नखरे आते हैं। पता नहीं इस बुढ़िया को जिम्मेदारी नाम की चीज का कभी एहसास भी होगा या नहीं। पता नहीं इनके पति ने इन्हें कैसे झेल लिया। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये तो अपने ज़माने में भी किसी भी काम को जवाबदारी से नहीं करती रही हो। उसकी बातें सुनकर शकुंतला जी चारपाई पर बैठी रोती जा रही थी। अपने कमरे में बैठे बैठे बस रोती ही रहती थी। जब से उनके पति का स्वर्गवास हुआ था तभी से शकुंतला जी बस चुप चुप सी रहने लगी थी। कभी उनकी बहू उन्हें आवाज़ लगाकर कहती कि माँ जी, कब तक कमरे में अकेली ही बैठी रहोगी? कमरे से बाहर तो निकलो, कुछ काम धंधा है कि नहीं? कुछ काम धाम तो देख लो। अब ससुर जी का ही शौक मनाती रहोगी क्या? ससुर जी को गए हुए 5 महीने बीत चुके हैं, लेकिन आप अभी तक अपने आंसुओं को बहा रही हो। अब सारी जिंदगी शौक मनाने का ही इरादा है क्या आपका? आपका तो शौक ही खत्म नहीं हो रहा है। पूरे दिन आंसू बहाने में लगी रहती हो। अब जिसको जाना है वह तो चला ही गया। तुम भी उठो, काम धाम देखो। दुख का बहाना लेकर पूरे दिन कमरे में पड़ी रहती हो। ना तो कोई काम देखती हो और न ही किसी से बात करती हो। मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ, अब बहुत हो गया। चलो उठो, बाहर पूरा घर कितना गंदा हुआ पड़ा है, जाकर उसे अच्छे से साफ करो। अपनी बहू की ऐसी बातें सुनकर शकुंतला जी, जिनकी आंखों में कभी भी उनके पति आंसू नहीं आने देते थे, उनके पति के सामने उनके बेटे बहू ने इतनी ऊंची आवाज़ में कभी भी अपनी माँ से बात तक नहीं की थी। लेकिन आज वह आश्चर्यचकित थी यह सब देखकर कि उनके पति को गए हुए अभी सिर्फ 5 महीने ही बीते हैं और बहू उनसे किस तरह से बात कर रही है। बोलने का सारा तरीका, सारी शर्म लिहाज सब भूल गए हैं। तभी शकुंतला जी कहती हैं, अरे बड़ी बहू अभी आई। और बड़ी बहू अपनी देवरानी से कहती है, अरे दीपा, यह बुढ़िया ऐसे नहीं मानेगी, इसको जबरदस्ती करके काम करवाने पड़ेंगे। यह तो ससुर जी का बहाना लेकर कमरे में ही बैठी रहती है और घर के सारे कामों को हम दोनों को ही करने पड़ते हैं। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। अब उन्होंने बहुत आराम कर लिया। कमरे की तरफ आती हुई बड़ी बहू कहती है, माँ जी, आपसे दीपा ने कुछ काम कहा था, आप जाकर वह सफाई कर लो। अभी तक अपने कमरे में बैठी हो, चलो जल्दी चलो। एक तो उस बूढ़े ने घर के बीचों बीच यह पेड़ लगा दिया है, जिससे पूरे घर में पत्ते फैले रहते हैं। घर की सफाई करते करते हम भी थक जाते हैं। अपने पति के बारे में बहू के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर शकुंतला जी हैरान रह जाती हैं और कहती हैं, बहू, तुम्हें जो कुछ भी कहना है मुझसे कह लो, लेकिन मेरे पति के बारे में एक शब्द भी कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब तो वे इस दुनिया से भी जा चुके हैं। उसके बाद भी तुम उन्हें ऐसे बुरे बुरे शब्द से उनकी बेइज्जती कर रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से उनके बारे में बोलने की? आज से अपने ससुर जी के बारे में, उनसे जुड़ी सारी चीज़ों में तुम्हें बुराइयां दिखने लगी। ओ माँ जी, अब मुझे ज्ञान मत दो। जितना कहा है आपको बस उतना ही काम किया करो। वैसे भी तुमसे बात करने के लिए मेरे पास इतना समय नहीं है। मुझे भी घर के काम होते हैं। तुम्हारी तरह कमरे में नहीं बैठी रहती हूँ। बहू के जाने के बाद शकुंतला जी अपने पति की एक फ़ोटो, जिसके सामने एक दिया जल रहा था, कुछ ताज़े फूल रखती हैं और वहीं जाकर बैठ जाती हैं। आंखों से आंसू झरझर बहते जा रहे हैं। एक तो पति के जाने का गम पहले ही खत्म नहीं हो रहा था, ऊपर से बहू के बदलते स्वभाव जो कुछ दिनों से बहुत कष्ट पहुंचा रहे थे। वे समझ नहीं पा रही थी कि बहुएं उनसे घर में क्या चाहती हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वह तो जाने कब से अपने ससुर के जाने का इंतजार ही कर रही थी और शायद यह सोच रही थी कि ससुर जी कब जाएं और हम
इस घर पर अपना शासन करें। देख रहे हो तुम्हारी बहू को। माँ जी फिर से वही आंसू बहाने बैठ गई हो। क्या जल्दी से जो काम बताया है उसे काम को खत्म कर दो। अपने दुख से दुखी शकुंतला जी कुछ नहीं कह पा रही थी। वे चुपचाप से झाड़ू उठाकर पूरे घर में झाड़ू लगाने लगी। पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद पेड़ से सभी पत्तों को झाड़ने लगी और सोचने लगी कि ये मेरे पति की निशानी है और बहू को यही पेड़ अब बेकार लगने लगा है। ससुर जी के जाने के बाद आज वही पेड़ बहुत बुरा लगने लगा है, जबकि ससुर जी के सामने इस पेड़ की कितनी तारीफ किया करती थी और कहती थी, बहुत अच्छा हुआ पिताजी, आपने जो घर के आंगन में यह पेड़ लगा दिया है। इतना बड़ा पेड़ हो गया है कि अब तो इस पर अमरूद भी आने लगे हैं और इसके अमरूद बहुत मीठे हैं। पूरा दिन बच्चे अमरूद खाने का मज़ा लेते हैं और आज ससुर के जाने के बाद ही वही पेड़ उन्हें बकवास लग रहा है। खैर छोड़ो, जाने दो। शकुंतला जी को इस आने वाले तूफान का अंदाजा तो अभी तक नहीं था। पेड़ तो एक छोटी सी चीज थी, अभी तो उनके साथ बहुत कुछ होना बाकी था। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। शकुंतला जी अपनी बहू के कहे अनुसार घर के सारे काम करने लगी और करती भी क्या, वरना बहू उन्हें जली कटी सुनाती रहती थी। उनके पति के सामने तो बहू रसोई में जो कुछ भी बनता था सबसे पहले उनके कमरे में देकर जाती, उसके बाद सभी लोग खाते थे और अब सब खा लेते, उसके बाद बहू सास को देती थी या फिर पूछती भी नहीं थी, माँ जी तुम खाओगी या नहीं। 5 महीने ही बीते थे। एक दिन शकुंतला जी अपने बेटे से कहती है, बेटा तुम्हारे पिताजी ने मेरे नाम की जो एफडी करवा रखी थी वह 2 महीने बाद पूरी हो जाएगी और उसके जो पैसे मिलेंगे। बीच में ही शकुंतला जी की बात को काटते हुए उनका बेटा बोल पड़ा कि माँ तुम्हें अपने एफडी और पैसों के बारे में ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब एफडी के पैसे आएंगे तो हम दोनों भाई मिलकर ही देख लेंगे कि उनका क्या करना है, हम दोनों को कितना कितना लेना है। तुम्हें इसके बारे में दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारा काम नहीं है। ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा, तुम्हारे पिताजी तो मुझे हर चीज़ में पूछते थे, मेरा आइडिया लेते थे और मुझसे पूछे बिना कोई काम नहीं करते थे, और आज तुम मेरे ही पैसों के लिए मुझसे कह रहे हो कि मुझे कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। पिताजी के रहते तुम भी तो कितने बड़े काम के लिए मुझे ही पैसे मांगा करते थे, लेकिन अब समय बदल गया है माँ, पहले जैसे नहीं रहा। तुम्हारा भी बुढ़ापा आ गया है, चुपचाप से कोने में बैठे रहो। ये पैसों का हिसाब किताब हम आपस में मिलकर देख लेंगे, तुम्हें इसमें दखल अंदाजी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और हाँ माँ, 2 महीने बाद हमारे खेतों में जो पैसे आने वाले हैं वह भी हम तुम्हें नहीं देंगे, हम आपस में ही अपने आप हिसाब किताब कर लेंगे। अपने बेटों की यह बातें सुनकर शकुंतला देवी जी के चेहरे का रंग उड़ गया कि जो बेटे कभी उन्हें जवाब नहीं देते थे, हर बात में बस हाँ मम्मी हाँ माँ जी कहते नहीं थकते थे, वे आज वही बैठे उनसे चुप रहने को बोल रहे हैं और कह रहे हैं एक कोने में बैठी रहो। शकुंतला जी के स्वाभिमान को अपने बेटों के व्यवहार से बहुत ठेस पहुंचा, क्योंकि उनके पति ने उन्हें हमेशा मान सम्मान दिया था। शकुंतला जी एक बहुत ही समझदार और सुलझी हुई महिला थी, उनका हिसाब किताब भी बहुत ही अच्छा था। इसी वजह से हर तरह से पैसों की जिम्मेदारी सत्यनारायण जी ने अपनी पत्नी शकुंतला जी को ही दी थी। शकुंतला जी ने पूरी जिंदगी अपने घर को और अपने बच्चों को इस तरह से संभाला था कि सभी लोग उनकी तारीफ किया करते थे। शकुंतला जी की वजह से ही आज उनका इतना बड़ा घर बना हुआ है और उनके गांव में बहुत सारी ज़मीन भी है जिसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा है, और उनकी दुकान भी है। अपने बेटों के लिए जाने कितनी प्रॉपर्टी खरीदकर पहले ही इकट्ठा की हुई है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, बच्चे पढ़ लिख कर बड़ा बड़ा बिजनेस करने लगे। सत्यनारायण जी भी अपनी खेती बाड़ी को ही देखते रहे। घर में पैसों की कभी भी कोई कमी नहीं थी और न ही सत्यनारायण जी ने घर में पैसों की कभी कोई कमी आने दी। वे बहुत ही समझदारी से काम लेते थे। खाने पीने से लेकर उठने बैठने तक
सारी चीज़ों का ख्याल शकुंतला जी ही रखती थी। घर में बहुओं को हर शादी फंक्शन के लिए या तीज त्योहार के लिए उनके मनपसंद की खरीदारी करवाती थी। बहुओं की हिम्मत कभी भी नहीं होती थी कि वे अपने ससुर जी के सामने कभी कुछ गलत बोल पाए या कभी उन्हें समय से खाना के लिए न पूछे। बेटे अपना काम करके अपने पैसे अपने पास ही रखते थे। शकुंतला जी अपनी खेती बाड़ी का पैसा अपने ही पास रखती थी। शकुंतला जी ने अपने बेटे और बहू के ऊपर कोई भी रोक टोक कभी नहीं लगाई थी। 7-8 महीने से सत्यनारायण जी की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी। 12 दिन पहले ही वे अस्पताल में भर्ती रहे। जब सत्यनारायण जी अस्पताल में भर्ती थे तो उनके बेटे बहू उनकी सेवा में आनाकानी करने लगे थे और एक दूसरे पर ही जिम्मेदारी डाल रहे थे। एक दिन शकुंतला जी अस्पताल में अपने पति के पास बैठी थी। तभी सत्यनारायण जी अपनी पत्नी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहते हैं, शकुंतला, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि यह मेरा आखिरी समय चल रहा है। मैं अब और ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाऊंगा। शकुंतला जी अपने पति के मुंह पर हाथ रखती हुई कहती हैं, आप यह सब फालतू की बातें मत सोचिए जी, मुझे ऐसी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। जरा सी तबीयत क्या खराब हुई कि ऐसी फालतू की बातें करने लगते हो। अभी जल्दी से ठीक होकर हमारे साथ घर भी तो चलना है। नहीं नहीं शकुंतला, उम्र का कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ सोचा हूँ। मैंने आज दोपहर में ही वकील को बुलाया है। वकील को? लेकिन अपने वकील को क्यों बुलाया है जी? उसके यहाँ अस्पताल में क्या ज़रूरत है? यह हॉस्पिटल है, कोई कोर्ट कचहरी नहीं है। शकुंतला देवी जी हड़बड़ाती हुई बोली, क्योंकि उन्हें अपने पति की बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। अरे शकुंतला, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अगर कल को मैं न रहूं तो तुम्हारे लिए कुछ तो सोचकर जाना ही पड़ेगा ना। यह जिंदगी है, किसी न किसी को आगे पीछे तो जाना ही पड़ेगा। चलो, मैं न भी गया लेकिन कुछ सोचकर जरूर रखना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ हमारे मंदिर के पास वाला जो 40 बीघा का खेत है और जिस घर को हम दोनों ने इतने प्यार से बनाया है, उसको मैं तुम्हारे ही नाम कर देता हूँ। बाकी का 50 बीघा जमीन और दुकान तो बच्चों के नाम पर है ही। तुम्हारे बुढ़ापे के लिए भी तो मुझे ही सोचना पड़ेगा ना। अभी तो सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है, लेकिन आगे आने वाले समय के बारे में किसने जाना है? कल को क्या पता बेटे बहू कब बदल जाए, क्या हो जाए। कल को किसने देखा है कि कौन कितना बदल जाए। अपने पति की बातें सुनकर शकुंतला जी फिर से गुस्साते हुए बोली, हमने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं जी, बच्चे हमारे बदल जाएं। हमारे बेटे और बहुएं बहुत ही अच्छे हैं, देखा नहीं आपने हमारा कितना सम्मान करते हैं। हम दोनों का और मुझे अपने बच्चों पर पूरा भरोसा है। हम दोनों में से अगर कोई भी पहले चला गया तो बाद में किसी एक को हमारे बच्चे बहुत लाड़ प्यार से रखेंगे, कोई कमी नहीं आने देंगे और हमें कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होने देंगे। शकुंतला, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं आज यह काम करने ही वाला हूँ और तुम कुछ नहीं कहोगी। हालांकि दुनियादारी शकुंतला जी भी अच्छे से समझती थी और उन्होंने अपने आसपास के माहौल को भी बहुत अच्छे से देखा था कि बुढ़ापे में बेटा बहू का व्यवहार कैसे बदल जाता है, बेटे बहू अपने माता पिता के प्रति कैसे बदल जाते हैं। इसलिए यही सोचकर वह कुछ नहीं बोलती और सोचती हैं कि शायद ये सही कह रहे हैं। दोपहर में अस्पताल में वकील साहब आ जाते हैं और सत्यनारायण जी अपनी पत्नी के नाम पर 40 बीघा खेत को और अपनी हवेली को उनके नाम पर कर जाते हैं। इसके बारे में बेटे बहू किसी को भी कुछ भी पता नहीं होता है और सच में ऐसा ही हुआ। सत्यनारायण जी के जाते ही बेटे बहू के स्वभाव में बहुत ही परिवर्तन आ गया था। जिन लोगों ने कभी शकुंतला जी से ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं की थी, आज वही बेटे बहू उन्हें ताना देते हुए कह रहे हैं, बुढ़िया कब तक शोक मनाएगी, जल्दी उठो और घर के काम करो। धीरे धीरे माहौल और भी बिगड़ता जा रहा था। बेटों ने सारी खेती पर और पैसों पर अपना कब्जा जमा लिया था। पहले शकुंतला जी के पास पैसों की कोई कमी नहीं रहती थी, बल्कि इतने पैसे होते थे
कि वे अपनी बहू को नई नई साड़ियाँ उपहार में हमेशा लाकर दिया करती थी, लेकिन आज वही शकुंतला जी अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी अपने बेटे बहू के सामने हाथ फैलाकर पैसे मांगा करती हैं। और उनके बेटे बहू उन्हें 1000 नखरे दिखाते हैं, और 1000 नखरे दिखाते हुए अगर वे 50 रुपये मांगती हैं तो 10 रुपये ही देते हैं। एक दिन दोनों बहुओं ने शकुंतला जी से उनका कमरा यह कहकर खाली करवा दिया कि अब उन्हें इतने बड़े कमरे की कोई ज़रूरत नहीं है, अकेले इतने बड़े कमरे में कैसी रहोगी, इसलिए बाहर वाला छोटा वाला कमरा तुम्हारे लिए खाली कर दिया गया है, अब वहीं रहो और वहीं बैठो। शकुंतला जी इस बारे में अपने बेटे से कहने लगी कि बेटा देखो, बहू मुझे इस छोटे से कमरे में रहने के लिए कह रही है। इस कमरे में मैं हमेशा रही हूँ और उस कमरे में मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। मेरे कमरे को तो मुझसे मत छीनो बेटा। तो बेटा भी अपनी पत्नियों की बातों में आकर हाँ में हाँ मिलाते हुए कहते हैं, माँ तुम्हारी बहुएं वैसे ठीक ही कह रही हैं, अब तुम इतने बड़े कमरे में अकेले रहकर क्या करोगी? उस कमरे की जरूरत अब हम लोगों को है, हमने आपके लिए बाहर वाला कमरा खाली करवा दिया है। अरे बेटा, उस कमरे में तो रद्दी का सामान पड़ा हुआ रहता है और खेती बाड़ी का भी, सिर्फ एक खटिया डालने मात्र की जगह है। उस कमरे में मैं कैसे रह पाऊंगी? शकुंतला जी के मना करने के बाद भी बेटे उनकी चारपाई उठाकर बाहर वाले कमरे में डाल जाते हैं। अपने बेटे बहू के व्यवहार से शकुंतला जी बहुत ज़्यादा दुखी होती हैं। आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। दिन ब दिन उनकी हालत खराब होती जा रही थी, क्योंकि ये बहू बेटे भी उनसे बहुत ज़्यादा काम करवाने लगी थी और खाने को अच्छे से भी नहीं देती थी। अब शकुंतला जी से उनकी हर एक चीज़ छीन ली गई थी। उनका कमरा छीन लिया गया था और उनके कमरे से जुड़ी जीवन जीने की यादें भी छीन लिया गया था और उन्हें घर के कामों की जिम्मेदारी दे दी गई थी। एक दिन शकुंतला जी घर में लगे उस अमरूद के पेड़ के नीचे लगी चारपाई पर बैठी थी। तभी उनका पोता खेलते हुए आया और खेलने में धक्का दे दिया। शकुंतला जी नीचे गिर पड़ी। बुढ़ापे का शरीर था, जगह जगह छिल गया और बहुत दर्द होने लगा। इतनी तकलीफ में भी बहू ने उनकी कोई सेवा नहीं की, बल्कि एक दिन तो वह उन्हें रात को बासी खाना देकर चली गई। शकुंतला जी से रात का बासी खाना नहीं खाया गया, क्योंकि उन्होंने जीवन में कभी भी बासी खाना नहीं खाया था। वह हमेशा ताज़ा खाना ही खाती थी और बनाती भी थी और सबको भी ताज़ा खाना ही खिलाती थी। दूसरे दिन बहू जब कमरे में खाना देने के लिए आई तो खाना रखा हुआ देखकर कहती है, क्यों तुमने खाना क्यों नहीं खाया था? अब तुम्हें दूसरा खाना नहीं मिलेगा, पहले इस खाने को ख़त्म करो तभी हम दूसरा खाना देंगे। शकुंतला जी कहने लगी, बहू मुझसे बासी खाना नहीं खाया जाता, मुझे ताज़ी रोटियां दे दो। अच्छा जी, आई बड़ी ताज़ी रोटी खाने वाली। एक तो तुम्हारा कमरा रसोई से इतनी दूर है, ऊपर से मैं तुम्हें बार बार ताज़ी रोटियां देने के लिए यहाँ आऊँ। रहो, अगर तुम्हारा ताज़ा खाने का इतना ही शौक़ है ना, तो रसोई में आकर बैठ जाया करो। इतनी दूर तक मैं तुम्हें परोस कर खाना नहीं देने आ सकती, यह मेरे बस की बात नहीं है। रसोई में छोटी बहू खाना बना रही थी, लेकिन वह अपने बच्चों को ताज़ा खाना बनाकर खिलाने में व्यस्त थी। शकुंतला जी रसोई के बाहर बरामदे में उधर ही जाकर बैठ गई। अपनी बहू को रोटी मांगने लगी। बहू ने एक दो बार में नहीं सुना तो शकुंतला जी धीरे से रसोई में गई और टोकरी से ताज़ी रोटी को उठाने लगी। बहू ने गर्मा गर्म चिमटा सासू माँ के हाथ पर जड़ दिया। गर्मा गर्म चिमटा हाथ पैर में लगने से शकुंतला जी की चीख निकल गई और उनके हाथ में जो रोटियां थी वह झट से छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। बुढ़िया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रोटियां उठाने की? देख रही हो ना, मैं अभी अपने बच्चों को गर्मा गर्म रोटियां बनाकर खिला रही हूँ। थोड़ी देर सब्र नहीं हो सकता क्या? क्या बुढ़िया? बहू के चिमटे वाले व्यवहार को देखकर शकुंतला जी हैरान रह गई। उनकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया और सोचने लगी कि आज उन्हीं के घर में उनकी बहुएं चिमटे से मार रही हैं। इतना अपमान हो रहा है मेरा। मेरे ही घर में देखो मैं क्या थी और क्या हो गई हूँ।
मेरी बहू ने मेरा क्या हाल कर दिया है। जो बहुएं मेरे आगे पीछे माजी माजी कहते हुए घूमा करती थी, आज मुझे अपनी उंगलियों पर नचा रही हैं और मुझे एक एक रोटी के लिए तरसा रही हैं और चिमटा भी मार रही हैं। बेटों ने सारी संपत्ति हथिया लिया है और मुझे एक एक पैसे के लिए तरसा दिया है। रसोई में ही जमीन पर गिर गई। शकुंतला जी कभी बहू को देखती तो कभी अपने हाथ पैर पर पड़े चिमटे के कारण हुए निशान को। हाथ पैर एकदम से लाल पड़ चुका था। शकुंतला जी बहू का दिया हुआ यह घाव बर्दाश्त नहीं कर पाई और 1 घंटे में ही उस जले हुए जगह पर फफोले आ गए। थोड़ी ही देर बाद बहू खाना लेकर गई, लेकिन आज शकुंतला जी ने बहू के दिए हुए खाने को नहीं खाया। ऐसा अपमानजनक खाना खाने से तो अच्छा है कि मैं जीते जी ही मर जाऊं। मैं अब बहू के हाथ का खाना नहीं खाऊंगी। जो बहू मुझे रोटी देने की जगह पर चिमटे से मेरे ऊपर वार करती है, अब तेरे द्वारा बनाए खाने को नहीं खाऊंगी। बड़ी आई खाना देने वाली। शकुंतला जी अपने कमरे में आकर बैठ जाती हैं और बहुत देर तक रोती रहती हैं। अपने पति को याद कर रही थी और बार बार आंखों के सामने बहू का वह भयानक रूप आ रहा था, जिसको वह चाह कर भी नहीं भूल पा रही थी। लेकिन अब शकुंतला जी कहे भी तो किसको, बेटे भी तो बहू की सुनते हैं। वह अपनी अलमारी से एक छोटा सा बैग निकालती हैं और उस बैग में अपने कपड़े रख लेती हैं और घर से निकल जाती हैं अपने मायके जाने के लिए। उनके मायके में उनका भरा पूरा परिवार था। बड़े भाई, छोटे भाई, भाभी, भतीजे सभी हैं। शकुंतला जी के बड़े भाई भी बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं। वे अपने गांव के प्रधान भी हैं। शकुंतला जी के भाई ने जैसे ही अपनी बहन को अपने घर में अचानक देखा तो हैरान रह गए और कहने लगे कि शकुंतला, तुम कब आई और अचानक से? सब कुछ ठीक तो है ना? क्या हुआ शकुंतला, तुम चुपचाप क्यों हो? अगर मुझे बताया होता तो मैं ही लेने आ जाता। कितने दिन हो गए हैं मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाया, क्योंकि काम में बहुत व्यस्त हो गया था और मुझे तुम्हारे पास आने का समय ही नहीं मिला। काम में मैं इतना व्यस्त हो जाता हूँ कि समय कभी पता नहीं चल पाता। तभी शकुंतला जी के भाई की नज़र उनके हाथ पैर पर पड़ती है, जिनको उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू में ढकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उससे नहीं छुपा पाई। अपनी बहन के हाथ पैर पर इतने बड़े जख्म को देखकर भाई की आंखों में आंसू आ गए। यह क्या हुआ बहन, तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी और तुमने अपनी यह क्या हालत बना रखी है? पिछली बार जब तुम सत्यनारायण जी के साथ आई थी तो कितनी हंसती खेलती थी, पूर्ण रूप से स्वस्थ थी, और सत्यनारायण जी के जाते ही तुम्हारी क्या हालत हो गई है? तुम कितनी दुबली पतली हो गई हो। क्या बात है बहन, कुछ खाती पीती नहीं हो क्या? तुम्हारी बहुएं हैं, तुम्हारा ख्याल नहीं रखती हैं क्या? और तुम्हारे बेटे क्या तुम पर ध्यान नहीं देते? अपने भाई की बातें सुनकर शकुंतला जी जोर जोर से रोने लगी और अपने भाई को सारी बातें कह सुनाई। भाई बहन दोनों रोने लगे और अंदर तक टूट गए और उनका भाई यह सोचने लगा कि मेरी बहन इतनी तकलीफ में है और मुझे पता भी नहीं चला, और कहने लगे, बहन अब तुम रो मत, अब तुम्हारे रोने के दिन चले गए। अब मुझे समझ में आ गया है कि सत्यनारायण जी ने अस्पताल में तुम्हारा नाम, खेत और घर क्यों किया था। आश्चर्यचकित होती हुई शकुंतला जी अपने भाई की तरफ देखती है और बोलती है, भैया आपको यह बात कैसे पता चली? हाँ शकुंतला, मुझसे सलाह करने के बाद ही सत्यनारायण जी ने ही निर्णय लिया था और मैं भी उनके इस निर्णय का सम्मान किया था। लेकिन आज मुझे समझ में आया कि उन्होंने यह सब क्यों किया था। तुम्हारे लिए तो सत्यनारायण जी इतना सब कुछ करके गए हैं जो तुम्हें बुढ़ापे पर दुखी होने की जरूरत नहीं है। अब मैं दोनों बेटे और बहुओं को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वे पूरी जिंदगी नहीं भूल पाएंगे। कुछ दिनों तक शकुंतला जी अपने भाई के घर में बहुत अच्छे से रहती हैं और अच्छे से खाने पीने के बाद स्वस्थ हो जाती हैं। उनके भाई ने उन्हें डॉक्टर को दिखाकर उनके हाथ पैर का भी अच्छे से इलाज करवा दिया। अब शकुंतला जी भली चंगी हो गई और उनके हाथ का घाव भी भर गया। 2 महीने बाद शकुंतला जी अपने भाई के साथ अपने ससुराल आती हैं। दोनों बेटों को बुलाया गया। भाई गांव के सरपंच हैं।
अपने साथ गांव के कुछ लोगों को लेकर गए और बहुओं को भी बुलाया गया। उनके बेटे और बहू दोनों सामने बैठे हुए थे, लेकिन कोई भी अपने द्वारा किए गए बुरे बर्ताव को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। गांव के कुछ लोगों को बुलाकर शकुंतला जी अपनी बात कहती हैं कि उनके पति के जाने से पहले उनके नाम इस हवेली को और 40 बीघा जमीन को करके गए हैं। उनकी उम्र अब खेती बाड़ी करने की नहीं है, इसलिए वे अपनी 40 बीघा जमीन को बेचना चाहती हैं और अगर कोई लेना चाहे तो मुझे और मेरे भाई से आकर बात कर ले। 40 बीघा जमीन माँ के नाम है। यह बात सुनकर दोनों बेटे और बहुओं के होश उड़ गए, क्योंकि आज के ज़माने में 40 बीघा जमीन की बहुत कीमत होती है, अच्छी खासी कीमत मिल सकती है। आज के समय में खेती खरीदना इतना आसान काम नहीं होता। क्या माँ, तुम्हारे नाम पर जमीन है? ऐसा कब हुआ? बेटा, अगर भरोसा ना हो तो शहर में जाकर चेक कर लो, पर सच्चाई यही है कि तुम्हारे पिताजी मेरे नाम पर यह घर और जमीन को करके गए हैं और यह घर भी मेरे नाम पर लिख कर गए हैं, क्योंकि वे शायद अपने नालायक बेटों से और आज के ज़माने से अच्छी तरह से परिचित थे। गांव के ही बैठे हुए दो लोग उनकी ज़मीन खरीदने के लिए तैयार हो गए। दोनों बेटे अपनी माँ पर भड़कते हुए कहने लगे, माँ, ऐसा कैसे कर सकती हो? खरीदी हुई ज़मीन को तुम बेच नहीं सकती। यह ज़मीन पिताजी ने हमारे लिए ही तो खरीदी थी, हम इसको आपको बेचने नहीं देंगे। तभी शकुंतला जी के भाई अपने दोनों भांजों को डांट फटकार लगाते हुए कहते हैं, तुम ये कहने वाले होते कौन हो? यह सब तुम्हारे पिता ने खरीदा था, तो तुम्हारे पिता के जाने के बाद यह सब मेरी बहन के नाम पर है। तुम्हारे पिता मेरी बहन के भी पति थे और वही 40 बीघा जमीन को मेरी बहन के नाम पर करके गए हैं, जिस पर तुम्हारा तिनका भर का भी अधिकार नहीं है। तभी पास में ही बैठी हुई उनकी दोनों बहुएं अपनी सासू माँ पर चिढ़ते हुए बोली, बुढ़िया, 40 बीघा जमीन बेचकर बुढ़ापे पर क्या करोगी? सभी लोग तो अपने बेटे बहू के लिए जमीन और प्रॉपर्टी खरीद कर रखते हैं, और एक ये बुढ़िया है कि बुढ़ापे में इस जमीन को बेचने पर चली है। जाने क्या हो गया है इस बुढ़िया को, जो हमारी खुशियों पर ग्रहण लगा रही है। अपनी बहू की बातें सुनकर आज शकुंतला जी चुप नहीं रहने वाली थी और कहने लगी, बहू, 40 बीघा जमीन बेचकर मैं गर्मा गर्म रोटी तो खा सकती हूँ और चिमटे की जगह गर्म रोटियाँ मिलेंगी। अपनी जमीन बेचकर किसी को भी मैं अपने पास सेवा करने के लिए रख लूँगी, तो वह कम से कम मुझे गर्म रोटियाँ तो बनाकर ही खिला देंगे। अपने बहू बेटों की तरह गर्म चिमटा तो नहीं खाऊंगी। गरम चिमटा की बात सुनकर आसपास के सभी लोग कानाफूसी करने लगे कि जरूर शकुंतला जी के साथ कुछ हुआ है, तभी तो वह इतनी बड़ी बात कह रही है। बहू के भी चेहरे के रंग उड़ गए। उन्हें भी समझ में आ गया था कि माँ जी यह सब क्यों कह रही हैं, क्योंकि उन्हें तो अंदाजा ही नहीं था कि उनकी सास सबके सामने इस तरह से उनकी पोल खोलकर रख देगी। वहाँ पर बैठे हुए सभी लोग बहुओं पर थू थू करने लगे और कहने लगे, देखो कैसे बेटे बहू हैं। पूरी जिंदगी शकुंतला जी और सत्यनारायण जी ने अपने बेटे बहुओं के लिए कितना कुछ किया, और आज वही बेटे बहू बुढ़ापे में अपनी सास पर गर्मा गर्म चिमटा लगाती हैं और गरम गरम चिमटे से उनके ऊपर वार करती हैं। बुढ़ापे में अगर बेटे बहू गरम रोटी तक न दे सके तो लानत है ऐसे बेटे बहुओं पर, जो अपने माता पिता का सब कुछ तो छीन लेते हैं और लेकिन उन्हें 2 वक्त की रोटी तक नहीं देना चाहते। बेटे को तो जब समझ में आ जाता है कि माँ नहीं मानेगी और ज़मीन को अब बेच ही देंगी, तो वे अपना आखिरी तरीका अपनाते हैं और कहते हैं, माँ तो ममतामयी होती है, और जाकर अपनी माँ के पैरों में गिर जाते हैं। माँ, मुझे माफ़ कर दो, अब हम आपको अच्छे से रखेंगे और कभी भी कोई कमी नहीं आने देंगे, लेकिन आप बस ये ज़मीन मत बेचो और न ही हमें इस घर से निकालो। अगर आप हमें इस घर से निकाल देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हमने तो कभी इस घर से दूसरी जगह रहने का सोचा भी नहीं। शकुंतला जी और उनके भाई भी उनके बहू बेटों को सबक सिखाना चाहते थे। जमीन और घर बेचना था उनका एक बहाना था। जब उनके बेटे और बहू घुटने पर आ गए तो शकुंतला जी के भाई अपनी शर्तों को उनके सामने रखते हैं और कहते हैं
कि मेरी बहन तब तक जमीन नहीं बेचेगी जब तक तुम हमारी शर्तों को नहीं मानोगे। हमारी शर्त यह है कि तुम दोनों हर महीने 20,000 उनके हाथ में दोगे, क्योंकि तुम्हें पता है 40 बीघा जमीन का करोड़ों का कीमत है। तो जब तक उसकी जिंदगी है तब तक 20,000 तुम दोनों भाई मिलकर दोगे, चाहे वह उनको कैसे भी खर्च करे। तुम लोग उससे कभी भी हिसाब नहीं मांगोगे। बुढ़ापा है, दवाइयों में भी खर्च होते हैं। हर बात पर बहू बेटों के आगे हाथ फैलाना शोभा नहीं देता, और सब कुछ उसी का ही तो है। वह तुम लोगों के आगे हाथ नहीं फैलाएगी। अब मेरी बहन तुम लोगों के आगे हाथ कभी भी नहीं फैलाएगी। और बहुओं को खबरदार करते हुए कहा, खबरदार, अगर तुमने मेरी बहन को कुछ भी उल्टा सीधा कहने की जुर्रत की तो, या उनके साथ कोई भी गंदा व्यवहार किया तो, और उन्हें अपमानजनक शब्द बोलने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, मेरी बहन का कमरा अभी के अभी खाली कर दो। वह अपने इस कमरे में ही रहेगी जिसमें वह अब तक रहती आई थी। नहीं तो तुम लोग इस पूरे घर को खाली करने के लिए तैयार हो जाओ। अब वे उनके कमरे को खाली करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि एक कमरे के चक्कर में उन्हें पूरे घर को खाली करना पड़ रहा था। दोनों बहुएं भी सुबह शाम मेरी बहन को गर्मा गर्म खाना देंगी और उनके कमरे में पहुंचाएंगी। वह रसोई में खाना खाने कभी नहीं जाएंगी। उनके खाने पीने का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाएगा। और याद रहे, 15-16 दिनों में मैं अपनी बहन से मिलने आता रहूँगा। अगर मुझे किसी भी तरह की तकलीफ़ दिखाई दी, मेरी बहन को कोई भी तकलीफ़ हुई खाने पीने से लेकर बोलचाल तक, न जाने किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ़ मुझे दिखाई दी, तो फिर तुम देख लेना मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा। आखिर बेटे और बहू को शकुंतला जी और उनके भाई की शर्त को मानना ही पड़ा, क्योंकि उनकी ही शर्त मानने के अलावा उनके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था, क्योंकि उन्हें 40 बीघा जमीन और घर भी तो चाहिए था। शकुंतला जी मन ही मन अपने पति को धन्यवाद देती हैं कि शायद तुम बहुत दूर की सोच रहे थे, इसलिए तुमने मेरे नाम यह जमीन और घर को कर दिया था। आपका लाख लाख शुक्रिया है जो इतना कुछ मेरे लिए करके गए। वैसे तो शकुंतला जी के भाई ने उनसे कहा था कि आप मेरे पास मेरे घर पर ही रह लीजिए, लेकिन अपने घर वापस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन शकुंतला जी ने यह कहकर मना कर दिया कि पूरी जिंदगी उन्होंने अपने ससुराल में ही बिताई है और अब वह अपने अंतिम दिनों में भी अपने पति के घर में ही रहना चाहती हैं, लेकिन पूरे मान सम्मान के साथ। आज शकुंतला जी अपने घर में आराम से रह रही हैं। उनके बेटे बहू भी माँ से कुछ भी नहीं कहते हैं, लेकिन 40 बीघा जमीन और प्रॉपर्टी के चक्कर में अपनी माँ की आव भगत में लगे रहते हैं और उनका पूरा ख्याल रखते हैं और उनसे हर काम पूछ कर ही करते हैं। अब शकुंतला जी अपने बेटे बहू से खूब सेवा करवा रही हैं और पूरे मान सम्मान के साथ जैसे अपने पति के सामने रहा करती थी, बिल्कुल वैसे ही आज रह रही हैं और पूरी तरह से खुश हैं। अब उनका स्वास्थ्य भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उनके बेटे बहू उनका खूब ख्याल रखते हैं और उनके बेटे बहू को अब अपनी सास के साथ कुछ भी गलत करते हुए भी डर लगता है, इसलिए खुशी खुशी अपनी माँ की बातों को सुनते भी हैं और मानते भी हैं। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह खुद के पैदा किए गए बेटे भी समय आने पर कितने स्वार्थी हो जाते हैं। धन का लोभ और लालच उन्हें क्या से क्या बना देते हैं। जिन बच्चों को माँ बाप कितने नाजों से पाल पोस कर बड़े करते हैं कि यही बच्चे उनके भविष्य की पूंजी हैं, लेकिन समय आने पर वही बच्चे अपने माता पिता का भविष्य बद से बदतर कर देते हैं। इसलिए कहा जाता है, मानव जैसा स्वार्थी और बेईमान जानवर कोई नहीं होता। जानवर तो फिर भी सिर्फ एक टाइम के लिए ही अपना पेट भरने के बारे में सोचता है, लेकिन मानव तो चाहता है अपनी 7 पीढ़ियों के लिए इकट्ठा कर ले। लेकिन वह यह नहीं जानता कि सब कुछ यही रहने वाला है। अपने कर्म ही साथ जाते हैं, इसलिए अच्छे कर्म करने चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है और इस कहानी का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा? यह कहानी आप कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों।
कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।